शुरू अल्लाह पाक के बरकत के नाम से दिनों के हर कुछ जानता है। वेलकम टू ट्रेड ड्राइव 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ। राइट नाउ बीटीसी की प्राइस जो है वो थोड़ी सी गिर रही है। उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है, यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद, ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी लिक्विडिटी होती है। लॉन्ग लेवरेजेस होती है जिनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट जो है वो नीचे के मूव्स लेती है। उसके अलावा एक और वजह ये भी है कि बिकॉज आपके जो हायर टाइम फ्रेम्स हैं, जैसा कि 1 डे के ऊपर, 4 घंटे के ऊपर भी आपके पास एक बेरिश डाइवर्जन है, और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आपके पास एक बेरिश डाइवर्जन है। ठीक है, बेरिश डाइवर्जन क्या होती है कि जब प्राइस हायर हाई बना रही होती है लेकिन आपकी आरएसआई लोअर लो बना रही होती है, इस केस में आपके पास बेरिश डाइवर्जन आती है। जब इस तरह की बेरिश डाइवर्जन आती है तो उस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि प्राइसेस आपकी या तो नीचे की तरफ मूव करती हैं या तो साइडवेज मूव करती रहती हैं। ठीक है, अभी जो प्राइस की जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है, जो यानी कि जो डायरेक्शन है मार्केट की वो नीचे की तरफ है। मार्केट में आपको डायरेक्शन ही पकड़नी होती है और डायरेक्शन के हिसाब से ही आप अपनी ट्रेड्स को लगाते हैं। ठीक है, तो राइट नाउ आपकी मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में है। अगर हम नीचे की डायरेक्शन को देखें और हम देखें कि मज़ीद कहाँ तक जा सकती है, उसके लिए हम ऑर्डर्स ब्लॉक को देखते हैं और मेजर ऑर्डर्स को देखते हैं। ठीक है, राइट नाउ आपकी प्राइसेस जो हैं 1,14,000 के ऊपर इस ऑर्डर को ग्रैब किया है। प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर जाएंगी, इस ऑर्डर को ग्रैब करेंगी, यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश करेगी, नहीं तो फिर प्राइसेस नीचे जाएंगी और मजीद नीचे ऑर्डर्स ग्रैब करेंगी। जैसे प्राइस ऊपर जाती है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलिंग के ऑर्डर्स को ग्रैब किया जाता है। इसी तरह जब प्राइस नीचे आती है तो आपके बाय के ऑर्डर को ग्रैब किया जाता है। इसी तरह अगर हम इथीरियम की बात कर लें तो इथीरियम अपने लेवल के ऊपर ही मौजूद है, लेकिन अपना स्लाइटली अपने लेवल को थोड़ा सा उसने लोअर लो बनाया है, जो कि एक अच्छा साइन है इस वजह से बिकॉज मार्केट की लिक्विडिटी को ग्रैब किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अच्छा साइन ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो यानी कि मार्केट, इट्स ओके, मार्केट ऐसे ही मूव करती है और मार्केट को इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना है जो कि यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है इथीरियम के लिए भी और बीटीसी के लिए भी। ठीक है, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है, लेकिन जो ज़्यादा चांसेस हैं वो ये हैं कि मार्केट इसी लेवल के ऊपर मूव करेगी। हम डेली क्लोज को देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। मैंने आपको बीटीसी जब हमारे पास 1,17,000 से नीचे क्लोज किया था इसने, तो मैंने आपको तब भी कह दिया था कि मार्केट अब नीचे के लेवल्स पे जाएगी। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखें उस टाइम मैंने आपको बताया कि दिस इज द की लेवल, लेवल को ओपन करते हैं और ये एक हमारी ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक किया उसके बाद मार्केट नीचे जा रही है और कॉन्टिन्यूसली नीचे जा रही है। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें, 1,12 1,10 के ऊपर, 1,11 के ऊपर आपके पास सपोर्ट है, 1,12 से 1,13 के करीब आपके पास सपोर्ट है, उसके बाद 1,10 पे आपके पास सपोर्ट है। ठीक है, अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, हम इस इंडिकेटर को ज़रा बंद करते हैं। अच्छा, अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास 1,10 से लेके 1,6 तक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और प्राइसेस इस लेवल पे आके रुक सकती हैं। ठीक है, और आपको कोशिश करनी चाहिए जब आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की रीजन में आपके पास प्राइसेस आए तो वहाँ पे आप अपनी लॉन्ग को प्लेस करें, लेकिन उसके साथ आपको अपनी इंडिकेशंस को भी देखना चाहिए। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर मौजूद है जिसमें आपके पास बेरिश डाइवर्जन के बारे में बता रहा है, ये आपको बेरिश डाइवर्जन के बारे में बता रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन के बारे में बता रहा है। तो जब आपके पास इस तरह की डाइवर्जेंस आएंगी, यहाँ पे प्राइसेस में डाइवर्जेंस आएंगी, तो वहां से आप अपनी लॉन्ग्स की पोजीशंस को मॉनिटर करना शुरू करेंगे कि आया कि यहाँ पे पोजीशन बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, लाजमी नहीं है कि बुलिश डाइवर्जन आए तो प्राइस वहीं पर रुक जाए। यहाँ पे देखें, बुलिश डाइवर्जन आई, प्राइस ऊपर गई, लेकिन दोबारा से प्राइस ने एक लोअर लो बनाया और उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ गई। तो हो सकता है यहाँ पे भी ये ऐसा सिनेरियो दोबारा से प्ले हो, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जन बनाए 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, प्राइसेस और मजीद नीचे जाएं, इस लेवल पे आए, 1,4 1,5 के लेवल पे आए और उसके बाद प्राइसेस ऊपर जाना शुरू करें। अच्छा, ये लेवल्स मैंडेटरी नहीं है, किसी को भी नहीं पता होता कि प्राइसेस कहाँ पे आ सकती हैं, और लाजमी नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं वो उसी दिन प्ले हो जाए। ऑब्वियसली बात है, इसमें टाइम लगता है।
जिस तरह मार्केट ऊपर जाती है उसमें टाइम लगता है, इसी तरह मार्केट जब नीचे आती है तो वो भी अपना टाइम लेती है। हम इनफ्लोज की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास जो बीटीसी के इनफ्लोज हैं वो नेगेटिव में आए हैं लास्ट डे के, और इसी तरह इथेरियम के इनफ्लोज को देखें तो वो भी आपके पास 200 मिलियन तकरीबन नेगेटिव में इनफ्लोज आए हैं। ठीक है, तो इनफ्लोज भी आपको यही बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, नीचे के लेवल्स को हमें वॉच करना पड़ेगा, नीचे के लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा। शॉर्ट की पोजीशंस को हमने, अगर आप पोजीशंस ओपन करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो कोशिश करेंगे हम शॉर्ट की पोजीशंस को ओपन करें, लॉन्ग की पोजीशंस के ऊपर हम नज़र नहीं रखेंगे। बिकॉज अगर बीच बीच में आप लॉन्ग लगाएंगे, जब मार्केट गिर रही होगी तो आप स्टक होते जाएंगे और इसी तरह ट्रेडर्स को यहाँ पे स्टक किया जाएगा। हमारी कोशिश होगी कि जहाँ से मार्केट उठे वहाँ से हम लॉन्ग की पोजीशन उठाएं। ठीक है, इसी इसी के भी साथ साथ अगर हम ऑल्ट कॉइन की बात करें तो ऑल्ट मार्केट जो है वो भी 6-6%, 4-4%, 3-3% जो है वो गिर रही है। बिकॉज क्योंकि आपके मेजर जो एसेट्स हैं, जिस तरह बीटीसी हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, जब वो गिर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बाकी जो ऑल्ट मार्केट है वो ज़्यादा ब्लीड करती है। अब इसी के साथ हम डोमिनेंस के ऊपर भी नज़र रख लेते हैं कि डोमिनेंस हमारी क्या कर रही है। हम डोमिनेंस को भी एक दफ़ा देख लेते हैं, डोमिनेंस के चार्ट को भी देख लेते हैं। अच्छा, अब राइट नाउ आपके सामने है कि डोमिनेंस यहाँ पे रुक गई है। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस इससे नीचे नहीं जा रही, इनफैक्ट बीटीसी डोमिनेंस वापस आ रही है। अगर तो इस चैनल को 60%, 60.59 को ग्रैब कर लेती है तो अगेन बीटीसी डोमिनेंस स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी और इस चैनल में वापस आ जाएगी। जो इसका लॉन्ग चैनल है, जो इसको मैं बंद करता हूँ, जो इसका एक प्रीवियस लॉन्ग चैनल है, इसमें वापस प्राइस आ जाएगी। और इन दैट सिनेरियो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जब बीटीसी मूव किया करेगा उसी के साथ बाकी कॉइन्स भी मूव करेंगे। अगर बीटीसी ब्लीड करेगा तो ऑल्ट कॉइन उससे ज़्यादा ब्लीड करेंगे। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार बताता हूँ, मार्केट को एनालाइज करने के लिए, इन चीज़ों को देखने के लिए जो है आपको बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। वीडियो को क्लोज करते हैं अगेन बीटीसी की प्राइस के बारे में डिस्कशन करते हुए। अगर तो बीटीसी की प्राइस 1.11 के लेवल को ब्रेक करती है तो हमारे पास 1.10 की सपोर्ट है। ठीक है जी, हम इसको ओपन करते हैं, अपने लेवल्स को ओपन करते हैं। अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है प्राइस तो हमारे पास ये लेवल है। ठीक है, आप मॉनिटर करें, अगर इस प्राइस से लोअर लो बनाया इट मीन्स कि आप प्राइस इधर आएगी, लाजमी आएगी। ठीक है, अगर इस लेवल के बीच में आती है तो आप कोशिश करें इसके मिड में आए, ऊपर ही ना ले लें आप, इसके मिड में आए या इससे नीचे जा रही हो तो आप तब लें ताकि आपके पास ये एक रूम हो, एक सपोर्ट की रीजन है, इसमें आप प्ले कर सकें। अगर तो प्राइसेस इस लेवल को भी ब्रेक करती हैं तो हमारे पास ये मॉनिटर लेवल है जिसको हम ये चेक करें, ये ट्रेंड लाइन है एक, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइसेस को होल्ड करना चाहिए। ठीक है जी, बीटीसी के ऊपर इस टाइम सारी की सारी गेम है। और अगर हम लॉन्गिट्यूडनल बात करें, पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास ये पॉइंट जो है 1,05,400 का जो लेवल है, ये एक की पॉइंट है, एक मेजर पॉइंट है जो कि आपको ट्रेंड रिवर्सल से बचाएगा। ठीक है, यानी कि अगर तो प्राइस नीचे आती है, विक बनाती है, ऊपर चली जाती है तो इट्स ओके, लेकिन अगर प्राइस इससे नीचे ब्रेक कर जाती है, वन डे की कैंडल क्लोज करती है या वन वीक की कैंडल क्लोज करती है, तो इन दैट सिनेरियो हम नीचे के टारगेट्स को दोबारा से मॉनिटर करना शुरू कर देंगे और मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन शुरू हो जाएगी कि मार्केट अब बेरिश हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक दो इंडिकेशंस और बताऊंगा जिसको देख के आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप काम करके अपनी जो ट्रेडिंग है उसको बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर अगर आप काम करें और जिनको आप समझें तो आपके लिए मार्केट को ट्रेड करना या मार्केट को समझना बहुत अच्छा हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।